और सीएम भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर भावपूर्ण संदेश दिया है। अपने पत्र में सीएम ने कहा कि वर्ष 2024 हमारे देश और राजस्थान के लिए अनेक उपलब्धियों और गर्व भरा रहा। सीएम ने आगे लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और करोड़ों देशवासियों की अभिलाषा पूरी हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के लिए भी 2024 उपलब्धियों का वर्ष रहा। वर्षों से लंबित ERCP लिंक परियोजना की सौगात हमें इस वर्ष प्राप्त हुई और साथ ही देवास परियोजना का काम शुरू होने तथा यमुना जल समझौते से प्रदेश के विकास और जल संकट के स्थायी समाधान का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा कि सरकार बनते ही हमने युवाओं को पेपर लीक के अभिशाप से मुक्ति दिलाते हुए भर्ती माफिया तंत्र का अंत किया और पेपर लीक मुक्त परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया। साथ ही कहा कि सरकार ने पहली बार भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी करते हुए युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के माध्यम से रोजगार भी प्रदान किए। सीएम ने आगे कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड MOU पर हस्ताक्षर हुए। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। साथ ही कहा कि सौर ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बना है। हमारे किसान भाइयों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने के निर्णय से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी और इन सभी निर्णयों और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की नींव रखी गई है। सीएम ने आगे लिखा, राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न वर्गों के हित में कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं, जिनमें किसानों की सम्मान निधि बढ़ाना, मातृ वंदन योजना के तहत 4.5 लाख महिलाओं को सहायता, 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करना तथा 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना जैसे निर्णय शामिल हैं। साथ ही लिखा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां वाउचर योजना और रामाश्रयवाद की स्थापना से हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए हैं और साथ ही 35,000 जरूरतमंदों को जमीन के पट्टे, 1,80,000 घरों के निर्माण की स्वीकृति और 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन देकर उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा, खेल जगत में भी इस वर्ष प्रदेश का नाम देश दुनिया में रोशन हुआ। पेरिस पैरालंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 3 पदक जीते। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्ष 2025 में सभी प्रदेशवासी नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए उत्साह के साथ विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर होंगे तथा नववर्ष प्रदेश के लिए उपलब्धियों भरा होगा। तो प्रदेश की जनता के नाम सीएम भजनलाल शर्मा का ये भावपूर्ण संदेश, जिसमें 2024 में प्रदेश में जो उपलब्धियां कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को विकास के पथ पर, प्रदेश की जनता के लिए विकास करने के रूप में जिस तरीके से जो योजनाएं हुई उनका भी जिक्र किया।